हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में मेष राशि यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसे रहने वाला है दिसंबर का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे इस चैनल की भी ग्रोथ हो सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। लास्ट मंथ है साल का, कैसा रहने वाला है देख लेते हैं। कार्ड्स जो भी मैसेज बताएंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें दिसंबर का मंथ। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। Okay. वन मोर टाइम प्लीज, कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। चलिए, तो दो कार्ड्स आ गए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा कार्ड मिला है मेष राशि के लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप की एनर्जी एंड एस ऑफ सूट की एनर्जी। वाह, और सन भी, आने वाला वक्त काफी अच्छा है। मैं यहाँ से एनर्जी से निकाल लेती हूँ कार्ड्स। एनर्जी कैसी रहने वाली है चेक कर लेते हैं दिसंबर मंथ की, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। सन, वाओ, सन का कार्ड ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक से भी आ रहा है, तीसरे नंबर पे है, और यहां से भी सन आ गया। वन मोर प्लीज। नंबर 35 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशन। वाह, बढ़िया। और यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक नंबर 24 एडसेंस पॉसिबिलिटीज एंड नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए 2+4 6 एंड 6, तो यहाँ पे एंजल नंबर 66 यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पे हाँ, एंजल नंबर 66 पे हम कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है आप लोगों को, और यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हुए, तो 666 यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है दिसंबर के इस मंथ में आपको 666 नंबर या 66 नंबर नजर आए, या 6 नंबर आपका मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, किसी तरह महत्वपूर्ण होगा नंबर 6 जो है। और दूसरी बात ये कि आपको ना आपने
जो किया, आपने जो फैसले लिए, आपने जो कदम उठाए, या आगे जो भी अभी वर्तमान समय में अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई बड़े काम शुरू कर रहे हैं, या कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ना दोबारा सोचने की जरूरत है। एक तो पास्ट की एनर्जी को भी आपको चेक करना है कि आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जितना आप कर सकें अपने आप को एक तरीके से फिर से, जैसे एग्जाम दे, जब हम एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद जो है टीचर जो है पेपर चेक करते हैं ना, वैसे हमने जो जीवन जिया है उसे चेक करना है आपको एक बार। मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली मिल रहा है कि आप खुद अपना आकलन करें कि आपने लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो सही था या गलत था, या आपने जो निर्णय लिया अपने जीवन में वो सही था या गलत था, या आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता सही है या गलत है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती है, ईश्वर चाहते हैं कि अपने कामों का, अपने व्यवहार का, अपने निर्णयों का, या आप अब स्वयं निर्णय लीजिए कि आप किस चीज के बारे में अपने आप का आकलन करना है आपको। अब क्योंकि दिसंबर का मंथ है, हो सकता है कि यूनिवर्स चाहती है, एंजल चाहते हैं, या एनर्जी चाहती है कि आपने इस पिछले पूरे साल में आपने जो किया उन चीजों से आपको क्या सीखने को मिला, जो गलतियां हुई उनसे क्या सबक मिला आपको, जो धोखे खाए या जो आपके साथ लोगों ने बुरा किया उनसे आपने क्या सीखा, ये समझें। या आपके साथ जो अच्छा वक्त गुजरा, आपको जो लाभ हुआ, जो फायदे हुए, जो अच्छी चीजें मिली आपको जीवन में, उन चीजों के लिए आपने ईश्वर को या उन लोगों को या अपने अपनों को धन्यवाद दिया या नहीं दिया। तो मुझे ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आपको चेक करना है पूरा। सबसे पहले तो आपको ये दिसंबर के इस मंथ में यही चेक करना है कि पास्ट में जो हुआ या वर्तमान तक की स्थिति में जो भी हो रहा है वो उसका आकलन करिए, उन चीजों से सबक भी सीखिए और धन्यवाद भी कीजिए। किसी और की गलती है तो उसे माफ भी कीजिए। मतलब आपको 3 काम करने हैं। अगर पास्ट पे कुछ लेसन्स मिले हैं तो लेसन्स को याद करना है। जो अच्छी चीजें मिली हैं आपके जीवन में, जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं, उन सभी के लिए आपको धन्यवाद करना है, उन सभी लोगों को भी और ईश्वर को भी। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, बुरा व्यवहार किया है, या कुछ भी आपके साथ गलत किया है, उसे आपको माफ करना है, ताकि आप जब नए साल में एंटर करें तो फ्रेश एनर्जी के साथ करें। पास के जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर करते हुए। देखिए यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपको, मतलब जैसे अगर किसी ने बुरा किया आपके साथ, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ यहाँ पे समझाने के उद्देश्य से, शायद मैं क्लियरली आपको उस बात को समझा पाऊं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया और आपने दिल में उस बात को रख लिया, गांड मान के रख लेते हैं ना, हम मन में रख लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरा बुरा किया, या उसने मेरा बुरा चाहा, या उसने मेरी बुराई की। मतलब तमाम इस तरीके की बातें होती हैं रोजमर्रा के जीवन में। उन चीजों के लिए अगर आप माफ नहीं करते हो ना, तो वो एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है। फिर अगले जन्म में, अगले किसी जन्म में या किसी और जन्म में आपको उन्हीं अकाउंट को क्लियर करने के लिए अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना जीवन देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त उन्हें माफ कर देते हैं तो होगा क्या कि आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने तो माफ कर दिया, दिल साफ कर लिया। अब उसने अगर बुरा कर्म किया है तो उसे सजा देना है, या उसे सबक सिखाना है, या उसके साथ जो भी करना है वो ईश्वर का डिपार्टमेंट है, वो ईश्वर जाने। ठीक है, वो ईश्वर की मर्जी है कि वो उसके साथ क्या न्याय करेंगे, उसे सजा देंगे, इसी जीवन में देंगे या किसी और जीवन में देंगे, उस कर्म के लिए जो उसने आपके साथ किया है। आपने तो अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, मतलब आप अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारी सोल की जर्नी है, वो उसका एक रास्ता है। आप
ये कार्मिक अकाउंट जो होते हैं ना, उस रास्ते पर गड्ढे पत्थर का काम करते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, बीच रास्ते में कोई गड्ढा आ गया तो डिस्टर्ब होंगे ना। वैसे ही सोल का जो रास्ता चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, इसमें अगर पुराना पास्ट का लाइफ का कोई कार्मिक आ जाता है, कुछ बदला लेने आ जाता है, कोई सबक सिखाने आ जाता है, कुछ हानि पहुंचाने आ जाता है, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना, कि अच्छा खासा स्मूथ चल रहा है लाइफ, उसमें बीच में अड़चने आ गई। तो यही होता है। तो इसलिए जब आप माफ करते हो ना किसी को, तो मतलब आपने माफ कर दिया, आपने दिल साफ कर लिया, आपने भुला दिया उसे, मतलब आपने अपना अकाउंट क्लियर, आपने अपना रास्ता साफ कर लिया। मतलब वो चीजें अब वो गड्ढे पत्थर बनकर आपके रास्ते पे वो कार्मिक नहीं आएंगे। और उसने जो बुरा कर्म किया है, उसका ईश्वर उसे जो भी दंड देना है वो देते रहेंगे, लेकिन वो उसका प्रभाव आपके जीवन पे नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी लाइफ में कोई बुरा करे, उसे माफ कर देना, और जो अच्छा भी कर रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद देकर, या इसी जीवन में बदले में उनके लिए कुछ अच्छा करके आप उस अकाउंट को भी क्लियर करिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि अच्छा करने वाले लोगों का के साथ भी हमारा अकाउंट खुलता है, जो अगले जन्म में हमारे साथ अकाउंट क्लियर करना होगा। तो इसलिए आपके लिए अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई भलाई कर रहा है, तो बदले में उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा भला, कुछ ना कुछ काम ऐसा कर दे तो वो अकाउंट क्लियर हो सके, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो चीजें आपके लाइफ में बार बार आकर आपको और कार्मिक अकाउंट्स में फंसाए नहीं। ये कहना चाहती हूँ मैं एक तरीके से। तो ये एक मैसेज मुझे स्ट्रांगली मिला, तो मैंने आपको बताया। अब चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर। रीडिंग में देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, द स्टार, किंग ऑफ कप, हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दो किंग है, एक क्वीन है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है। और स्टार्टिंग दिसंबर का मंथ स्टार्टिंग स्लो होगा, थोड़ा सा पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो रहती है, तो थोड़ा सा हो सकता है अगर आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं अगर, या अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, तो अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और उनसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, या कुछ उस रिश्ते को लेकर निर्णय लेना चाहते हैं, या किसी काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, वहां पे थोड़ी स्लो एनर्जी रहेगी। सोचेंगे बहुत कुछ, लेकिन करते समय पैर नहीं उठेंगे, ये वाली एनर्जी है। लेकिन उसके लिए आपको उस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एनर्जी सही नहीं होती। मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग पर आपने काम ही नहीं किया, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। एक तो काम नहीं हुआ, दूसरा वो प्लानिंग बनाने में जितना समय जितनी एनर्जी गई वो भी बर्बाद। तो एक तरीके से उस पर आपको काम करना है। उस अगर इस तरह की एनर्जी है तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। स्ट्रांगली कठोर निर्णय लेने हैं, बड़े निर्णय लेने हैं। कुछ निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। एक तरीके से हो सकता है आप काफी लंबे समय से किसी बात को लेकर सोच रहे हैं कि आप क्या निर्णय लें, या सोच में पड़े हुए थे। तो दिसंबर का ये मंथ काफी निर्णायक होने वाला है, निर्णय लेंगे, और निर्णय जो लेंगे वो काफी बेहतर होगा। आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके अपनों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस निर्णय से आपको अपना जीवन का आगे का रास्ता बहुत क्लियरली नजर आने वाला है, गाइडेंस मिलने वाली है, और उस निर्णय की वजह से जो मन में संशय दुविधाएं थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। आप क्लियरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उस निर्णय की वजह से आप थोड़े से आपकी योग्यताएं उभर कर आए। आप जो अंदर से स्ट्रांग है ना, वो लोगों को शायद दिखाई नहीं देता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी लोगों की नजर में आएगी, ये कह सकते हैं। और वो भी एक अच्छी तरीके से नजर आएगी। मुझे ये लग रहा है एक स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी, जीवन में एक स्थायित्व आएगा उन निर्णयों की वजह से। भावनात्मक रूप से काफी फुलफिल महसूस करेंगे, थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे, जहां आपका एक साइड ये रहेगा कि आप
बहुत स्ट्रांगली अपने व्यापार व्यवसाय और बाकी चीज़ों को लेकर निर्णायक मोड़ पे रहेंगे। वहीं ये भी रहेगा कि भावनात्मक रूप से आप किसी को प्रपोज करना चाहेंगे, किसी के प्रति आपका आकर्षण महसूस करेंगे और प्यार महसूस करेंगे, केयरिंग नेचर महसूस करेंगी। ये भी नेचर आपकी हो सकती है। इस मंथ की एनर्जी ऐसी रहने वाली है। पैशनेट भी रहने वाले हैं अपने पार्टनर को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर, ये भी यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। आपके लिए ना अपने बड़े बुजुर्ग, गुरुजन या कोई जिस भी फील्ड से संबंधित आपकी समस्याएं हैं, उस फील्ड से संबंधित किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना काफी बेहतर होगा इस मंथ। बैलेंस बनाने की एनर्जी है, तो बैलेंस भी आता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में, काम में इक्वल गिव एंड टेक रखें और ये आपके लिए बेहतर होगा। एक स्टेबिलिटी मुझे की एनर्जी काफी नजर आ रही है मुझे। मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे और मान सम्मान भरपूर मात्रा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे भी हैं आप, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रशंसा मिल सकती है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको लाभ मिल सकता है, उन्नति मिल सकती है, आपके गुणों की प्रशंसा हो सकती है और थोड़ा सा लोगों की नजरों में आएंगे आपके हुनर, आपके गुण, आपकी योग्यताएं, आपके निर्णय की क्षमता। इसकी वजह से ये मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और हो सकता है थोड़े से ऐसे माया मोह से थोड़े से विरक्ति का भाव आएगा। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। और इसका कारण ये भी हो सकता है आपका कि आपके जीवन में ना कुछ थोड़ा सा एक भूचाल, बवंडर या थोड़ी कोई ऐसी परेशानी जीवन में आ सकती है। सबके लिए नहीं होगा ये, लेकिन आप किसी के लिए अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है तो वो चीज आपको थोड़ी सी माया मोह से विरक्ति का भाव दे देगी। आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब ईश्वर पर, सत्य पर, यूनिवर्स पर आपका भरोसा और अधिक बनेगा, ये भी मुझे नजर आ रहा है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं आपकी उन्नति तरक्की के लिए, लेकिन आपको कौन सा रास्ता चुनना है इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांगली जो है बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको निर्णय लेना होगा। अगर इमोशनल होकर अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप डगमगा जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने की ज्यादा जरूरत है। जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। दिसंबर का मंथ काफी खुशियों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानी आती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए जहां दिन है वहां रात तो होगा। उसी तरह बहुत सारी खुशियों की भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी किसी न किसी रूप में। थोड़ा सा आप किसी छोटे मोटे तूफान का सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक ही कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंस को लेकर हो सकता है या फिर अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है, तो हेल्थ को लेकर भी थोड़े सजग रहने की आपको जरूरत है। और पॉजिटिविटी आ रही है। सन का कार्ड है, सन का कार्ड आया है, मतलब ये है कि काफी अच्छा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। और यहाँ पे जो है जो लोग सिंगल हैं, चांसेस हैं कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट मिल जाए। और अगर आप अपने सोलमेट को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रांगली निर्णय लेना होगा। सिर्फ सोचते रहने से आपके काम नहीं बनेंगे। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए जज्बात है, तो आपको जो है आगे बढ़कर स्वयं ही आगे बढ़कर आपको जो है प्रपोज करना होगा या अपने मन की बात कहनी होगी। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए कि उसके बाद आपका पर्सन या आप जिन्हें भी प्रपोज करते हैं उनकी तरफ से क्या आंसर आने वाला है, इस चीज के बारे में ना सोचते हुए आप अपने मन की बात कह दीजिए और बाकी सारी चीजें डिवाइन पर छोड़ दीजिए। व्यापार वैसा अच्छा चलेगा, बिजनेस में अच्छा रहने वाला है। थोड़े तो किसी किसी के लिए चांसेस है उन्नति होती हुई, पदोन्नति के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी के लिए ये भी है कि प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफर पे की भी चांसेस है, तो आपको अपने शहर से दूर जाना पड़ सकता है, जो कि थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने व्यवसाय को लेकर आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है
और थोड़ा सा चैरिटी वर्क करें। जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप चैरिटी वर्क कर सकते हैं, ये आपके लिए आपकी परेशानियों से आपको राहत देता हुआ रहेगा। और ये जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी चैरिटी वर्क से, ये आपको काफी अच्छा सुकून देंगी। आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी भी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कुछ जस्टिस भी होगा, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। नंबर 88 भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक तो यूनिवर्स के साथ एक अच्छा सा अलाइनमेंट बन रहा है आपका, तो मौके मिल रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको कुछ मौके देंगे। और देखिए, मौकों के लिए ऐसा है कि जो है ना, मौके जो है वो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। एक बात याद रखिए, जिन्होंने मौके पे चौका मार लिया, छक्का मार लिया, वो विजेता हो जाते हैं। और जो मौके छोड़ देते हैं तो उनके लिए दोबारा मौका उन्हें नहीं मिलता। तो अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं हैं, आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि उन मौकों का फायदा किस तरह से आप उठाते हैं। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ब्लेसिंग्स के लिए आपको अवेलेबल भी रहना होगा। उस मतलब एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि आपके पास मौके आ रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए, आपको उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए उस दरवाजे से एंटर भी होना है। एंजल का सपोर्ट आपको है, तो दिसंबर का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी परेशानियों के अलावा कोई बड़ी परेशानी नहीं है आपकी लाइफ में, और परेशानियां दूर होती हुई ही नजर आ रही है मुझे। अपनों का प्यार, अपनों का सपोर्ट आपको मिलेगा दिसंबर के इस मंथ में, ये भी नजर आ रहे हैं। परिवार में खुशियों का की आहट हो सकती है, बच्चे के जन्म के चांसेस हैं, मैरिज के भी चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आपकी तरफ या तो आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है। बिजनेस प्रपोजल की भी संभावना है, कोई नए फ्रेंड बन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है दिसंबर मंथ की आप लोगों के लिए। तो पॉजिटिव विचारों के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ जो है आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, नहीं क्या गाइड कर रहे हैं ये देखेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज बताएं। यस का कार्ड है। तो अभी आपने जो भी पूछा उसका जवाब यस है, बहुत पॉजिटिव है। और देख लेते हैं, बी असर्टिव का कार्ड है। आप जो है मतलब अपनी रियल पहचान को, अपने आप को, या अपने हुनर को, या अपनी योग्यताओं को उनके सामने लाना है। छुपना नहीं है, छुपाना नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान मिलेगा, तो थोड़ा सा इंट्यूशन का भी पावर आता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ। तो इंट्यूशन की सुन सकते हैं, अंतरात्मा की सुनिए, और जो भी सच है, जो भी दुविधाएं हैं, उसे वहां से आंसर मिलता है आपको। रोमांस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, और टेक एक्शन का कार्ड है। तो हो सकता है उनके लिए रोमांटिक साइकिल हो सकता है, या आपके जीवन रोमांस वाला है दिसंबर के इस मंथ में। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मैं पहले ही कहूँ कि बहुत ज्यादा सोचने से या सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप
एकदम स्ट्रांगली प्रैक्टिकल होकर निर्णय नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, चीजें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप एक्शन लें और आगे बढ़ें, तो ही चीजें सही होंगी। देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। प्लीज गाइड करें। होल्ड योर विजन। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपने विचारों को ना पकड़ के रखिए एक तरीके से, और अपनी सोच को, अपने ड्रीम्स को पकड़ के रखिए। अपने सपनों पर आपको भरोसा भी रखना है, क्योंकि जब तक आप अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे वो पूरे नहीं होंगे। भटकने नहीं देना है, मन को विचलित नहीं करने हैं। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं पहले पूरी प्लानिंग बनाइए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए, और उसके बाद उस रास्ते को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। कम्युनिकेशन इज की। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप लोगों से कम्युनिकेट करें, बात करें, मिलें जुलें, और लोगों की सलाह को मतलब लोग सलाह दे रहे हैं या लोगों से आपको जो ज्ञान मिल रहा है उस पर आपको ध्यान भी देने की जरूरत है। हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई गुरुजन, कोई बड़ा व्यक्ति या कोई अनजान व्यक्ति ही आपको कोई ऐसी सलाह दे दे जो आपके रास्तों को और आसान बना दे, या आपकी प्रॉब्लम की का सोल्यूशन वहां से मिल जाए। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी उलझन वाली जगह पे हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप रहना नहीं चाहते, जहां आप फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां से आप बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय ले भी लेते हैं तो एक्शन नहीं ले पाते, तो वहां पर आपको यही सलाह दी जा रही है, थोड़ा बोल्ड बनिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल बनना भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। ये यहाँ पे भावनाएं रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भावनाएं नहीं रखेंगे तो हम पत्थर हो जाएंगे, पत्थर दिल कहलाएंगे। तो भावनाएं रखना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भावनाओं पे बहना भी सही नहीं है। थोड़ा सा कभी कभार प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। अगर आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में है वो सही नहीं है आपके लिए, उन्नतिदायक नहीं है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल होना है और वहां से आपको आगे बढ़ना है। कोई आपको छोड़कर जाए इससे पहले आपको उस जगह से हटना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बिखरने नहीं देना है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अपने जो है अपने डर पर आपको काम करने की जरूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग भी आ रही है आपकी। तो दिसंबर का मंथ थोड़ा सा हीलिंग देने वाला भी रहने वाला है। अपने फियर पर काम करना है आपको। जो भी आपके मन में डर है, जिस भी प्रकार का मन में संशय है, भय है, डर है, संकोच है, चाहे दुनिया का डर है, चाहे लोग क्या कहेंगे का डर है, चाहे आपने किसी से कुछ कहा तो बदले में उसके क्या जवाब आएगा, ये डर है, तो इन सारे डरों से आपको ऊपर उठना है, बाहर निकलना है और वो करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है। अपने सपनों पर आगे बढ़ना है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है, खुद को भटकने नहीं देना है, खुद को बिखरने नहीं देना है, खुद को टूटने नहीं देना है। तो ये थी दिसंबर मंथ की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।